आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, which is a part of chapter first, some basic concept of chemistry. So let's start about mole concept. Mole concept. So what is mole? Mole was first described by W. Oswald in 1896. He stated that moles means 5 और heap means जो ढेर है उसे मोल कहते हैं। ठीक है, मोल MOLES and its unit is MOL. Both are called mole. ठीक, तो मोल बेसिकली है क्या? मोल इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम और पार्टिकल, और वो नंबर कितने हैं? 6.023 10 की पावर 23, which is also known as Na Avogadro number. So number of particles, a group of number of particle 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप है उसे बोलेंगे 1 मोल। बेसिकली 1 मोल डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, उसके 12 ग्राम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल का जो ग्रुप है दैट ग्रुप इज नोन एज mole. So how can you find mole? Mole can find in various way. Number 1, mole is equal to given mass upon molar mass. Like question है, how many mole are present in 2.2 gram CO2. So what we have to find? We have to find mole, and what we are given 2.2 gram CO2. So mole will be given mass कितना है? 2.2 gram, और CO2 का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 into 16 44. So डिवाइड करेंगे 44 से, कितना आएगा? 22 upon 44 into 10, तो 1 upon 20 कितना आएगा? 0.05 मोल हमारे पास आ जाएगा। सो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ मोल। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल या हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम CO2, सो व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ particle present in mole is equal to number of mole into 6.023 10 raised to power 23. So how many number of mole we have? 0.05 into multiply with this. So here will be the total number of particle present in 2.2 ग्राम ऑफ CO2। इसी तरह जैसे एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास कि किसी गैस या गैस के लिए अगर बात करें, फॉर गैस, इफ वी टॉक अबाउट गैस, सो गैस में क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू मोलर मास। लाइक if 22,400 ml gas is occupied or is filled, लिखते हैं filled in container, so how many moles will be there? So mole is equal to
अब हमें मालूम है कि 22.4 लीटर, इसमें क्या करेंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन 1 मोल। अब 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट कर लें तो 22,400 ml कंटेन 1 मोल। तो कितना मोल होगा उसमें कंटेनर में, उसका 1 मोल होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल फाउंड करने हैं तो मल्टीप्लाई विद 6.023 10⁻23 कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक टॉपिक और आता है कि जैसे या कुछ और क्वेश्चंस की बात करें या टॉपिक की बात करें तो एक इफ एनी गैस जिसका वॉल्यूम दे रखा है 94.5 ml और मास दे रखा है 0.2231। ठीक है, इसका आपको मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसकी पहले डेंसिटी फाइंड करें। सो D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 0.2231 अपॉन 94.5 ml। ठीक, ग्राम और ml में ही रखना है इसको, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml क्यूब हो जाएगा हमारे पास। अब आपको फाइंड करना है इसका मोलर मास। सो मोलर मास विल बी equal to the density into molar volume। so density कितना है 0.2231 अपॉन 94.5। मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम हमारे पास एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 22,400 ml। सो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा इसका मोलर मास 52.9 मोलर मास ऑफ दैट गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन पढ़ने से पहले, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने से पहले एक एग्जांपल और लेंगे हम, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में जो बेसिक चीज है वो है मोल फाइंड करना, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। जैसे कभी पार्टिकल दिए होंगे आपको, कभी डेंसिटी दी होगी, तो वहां मोल्स फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 mg CO2 में से, CO2 आपको गिवन है 200 mg मिलीग्राम, इसमें से अगर 10⁻21 मॉलिक्यूल आप हटा देते हो तो बाकी जो रिमेनिंग बचा है उसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करो। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा 44 यूनिट। ठीक है, 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना होगा 0.2 ग्राम CO2, ये आपको गिवन है। वी नो दैट 44 ग्राम, ये यूनिट में यहां ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, 44 ग्राम CO2 कंटेन 1 मोल इक्वल टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल। सो 1 ग्राम CO2 विल कंटेन 44 और आपके पास कितना है 0.2 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास आंसर आएगा इसमें 2.73 10⁻21 molecules are present in 200 mg of CO2। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से आप 10⁻21 मॉलिक्यूल हटा दीजिए। तो अगर आप इसे सोल्व करके इसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल माइनस कर देंगे, माइनस करना क्या है 2.73 है, इसके आगे अगर आप 0 लगा दो 21 और उसमें से माइनस कर दो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, तो इफ वी डिस्प्लेस 10⁻21
molecules from 2.73 into 10 raised to power 21. So remaining हमारे पास क्या रहेगा 1.73 into 10 raised to power 21 molecule will remain. Clear? अब सेम वही प्रोसीजर करेंगे. सेम वही प्रोसीजर में क्या होगा 6.023 10 raised to power 23 molecule is equal to 1 mole. 1 molecule is equal to 1 upon 6.023 10 की पावर 23 और हमारे पास रिमेनिंग कितना है 1.62 into 1.73 21 और इसे सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर रहेगा 0.0028 मोल. क्लियर? इसी तरह क्लियर है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन में आप क्या देखेंगे कि आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है. एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आपको किसी भी कंपाउंड का कोई फॉर्मूला दिया जाता है, किसी भी कंपाउंड का कोई फॉर्मूला है तो उसका जो मिनिमम रेशियो पॉइंट रहेगा वो होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. जैसे C6H12O6 है, अगर मैं इसमें से 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या रहेगा CH2O. सो इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 6 यू कैन गेट exact formula or molecular formula of glucose. Here 6 is the factor number by which you can multiply. So we have an example in an organic compound given carbon percentage is 40, hydrogen percentage is 6.67 और जो remaining रहेगा वो ऑक्सीजन है. उस कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड OC means organic compound का मोलर मास you have to given 180. So what will be the formula and empirical formula of that compound? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे. सबसे पहले टेबल में फर्स्ट ब्लॉक होगा आपका एलिमेंट का. आपको एलिमेंट लिखने हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. देन उनकी परसेंटेज, कार्बन हमारे पास है 40, हाइड्रोजन है 6.67, देन रिमेनिंग 53.33 हमारे पास क्या बचेगा ऑक्सीजन बचेगा. ये परसेंटेज कंपोजिशन होगी. थर्ड आप निकालेंगे इनका एटॉमिक मास. कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. क्लियर? देन डिवाइड करेंगे आप किससे? परसेंटेज डिवाइड होगा एटॉमिक मास से. तो 40/12 3.33, 6.67/1 6.67, 53.33/16 is equal to 3.33. देन आप इसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल रेशियो. इट मींस इन तीनों में 3, 4 या 2 जो है उनमें जो सबसे लीस्ट है उससे आप सबको डिवाइड कर दो. तो तीनों में लीस्ट क्या है 3.33. तो मैं यहां जो आंसर आया है 3.33 उसे डिवाइड करता हूं ताकि सिंपल रेशियो निकले. 6.67 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 2, 3.33 को डिवाइड करूंगा 3.33 तो आएगा 1. हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C कितना बना 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1. ठीक है. तो ये हमारे पास बना एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर आप काउंट करते हो, काउंट करें मोलर मास ऑफ CH2O कितना आएगा 12, 2 into 1 16. ये हुआ हमारे पास 30 ग्राम. आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया? मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास 180 ग्राम. तो यहां से आपको n फैक्टर निकालना पड़ेगा. n फैक्टर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास
mass of organic compound upon molar mass of CH2. It means 180 upon 30 is equal to 6. Now molecular formula is equal to n into empirical formula. सो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू CH2O. n कितना है हमारे पास 6 इज इक्वल टू C6H12O6. और अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो 180 ग्राम ही आएगा. क्लियर? इस तरह आप निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स की. परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल इजी है, जैसे हम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह कि किसी भी साल्ट में, जैसे हमारे पास दो है A प्लस B, आपस में रिएक्ट होकर ये एक कंपाउंड बना लेते हैं AB. लेट मास ऑफ A WA, मास ऑफ B WB, टोटल मास कितना होगा WA प्लस WB. सो मास परसेंटेज ऑफ A कितना होगा, A का मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100. मास परसेंटेज ऑफ B फाइंड करना है तो टोटल मास ऑफ B, मास ऑफ B अपॉन टोटल मास इनटू 100. एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4. CH4 में यू हैव टू फाइंड कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज. सो मास परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है 12, टोटल मास कितना होगा CH4 का 12 प्लस 4 16 इंटू 100. इसी तरह हाइड्रोजन एटम का निकालें, हाइड्रोजन 4 है इंटू 1 अपॉन 16 इंटू 100. तो इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हो. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मास मास रिलेशनशिप. मास मास रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दिया होगा और सेकंड जो भी बचता है, अगर रिएक्टेंट का मास दिया है तो प्रोडक्ट का मास पूछ लेगा, अगर प्रोडक्ट का मास दिया है तो रिएक्टेंट का मास पूछ लेगा. तो ये आता है हमारे पास मास मास रिलेशन. अच्छा, ये आप क्वेश्चन से समझ सकते हो. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 12 if we heat 12.35 ग्राम copper carbonate, then how much copper oxide we will get. कि अगर आप 12.35 ग्राम 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करते हो तो आपको कितना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा. सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लूं. कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो वो देगा कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2. कॉपर का जो मास है वो होता है 63.5 ग्राम. तो यहां से अगर आप मास फाइंड करो 63.5, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16 तो 123.5 ग्राम. और मोल कितना है इसका 1 मोल. यहां भी कितना है 1 मोल बना और CO2 का भी कितना बना 1 मोल बना. यहां 63.5 प्लस 16 79.5 ग्राम और ये हमारे पास 44 ग्राम है. ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन पूरा जो है डायग्राम समझ आ गया होगा कि अब हम फाइंड कर सकते हैं 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट कितना रिलीज करता है 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड. तो 1 ग्राम कितना करेगा, और हमें पूछा कितना है 12.35. 79.5 12.35 सॉल्व कर लेते हैं. 100 10 ये कैंसिल हो जाएगा. 7.95 ग्राम CuO will produce. क्लियर? नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन में आपको एक कंपोनेंट का वॉल्यूम दिया होगा और सेकंड का वॉल्यूम आपको
पूछा होगा। तो ये आ जाता है हमारा V by V रिलेशन। इसे भी एक क्वेश्चन से देखेंगे, जैसे इफ वी बर्न प्रोपेन एंड ब्यूटेन, अगर इनके 3 लीटर को आप बर्न करते हो तो आपके पास बनती है 10 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन है वो फाइंड करनी है आपने, कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर। क्लियर? तो शुरू करेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन x लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन 3 माइनस x लीटर। अब दोनों की रिएक्शन देखते हैं। अगर प्रोपेन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, अगर प्रोपेन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो वो आपको देगा 3CO2 प्लस 4H2O। इट मीन्स 1 मोल अगर आप प्रोपेन को बर्न करते हो तो वो कितना दे रहा है आपको? 3 मोल दे रहा है। और अगर इसी चीज को आप लीटर में लें तो 1 लीटर प्रोपेन गिव्स 3 लीटर CO2। सेकंड में देखें, C4H टर्न यानी ब्यूटेन बर्न विद 13/2 ऑक्सीजन। में बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं, तो आपके पास मिलेगा इसमें 4CO2 और 5H2O। इक्वेशन में देखें तो इसका 1 लीटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 4 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कंपोजिशन है कि 1 लीटर C3H8 प्रोड्यूस 3 लीटर ऑफ CO2। सो x लीटर कितना प्रोड्यूस करेगी? x लीटर कितना प्रोड्यूस करेगी हमारे पास? 3xl ऑफ CO2। इसमें कितना हो जाएगा? 1 लीटर C4H10 प्रोड्यूस 4l CO2 यानी 4 लीटर। 3 माइनस एक्स एल प्रोड्यूस 3 माइनस एक्स इंटू 4l। क्लियर है? ये चीज आएगी हमारे पास टोटल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड आप ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो कितना आएगा? 3l प्लस 3 माइनस एक्स 4l, और टोटल कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास? 10 लीटर। क्लियर है? अगर आप इसे थोड़ा सा सोल्व और करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो x की वैल्यू आएगी यहां से x इज इक्वल टू 2। इट्स इंप्लाई प्रोपेन कितना है हमारे पास? XL मीन्स 2 लीटर, और ब्यूटेन कितना होगा हमारे पास? 3 माइनस एक्स यानी कि 1 लीटर। तो ये इनकी गैसेस के मिक्सचर का कंपोजिशन हो गया। अब थर्ड टाइप आता है दोनों को मिक्स करके मास बाय वॉल्यूम, जिसमें एक कंपोनेंट का मास गिवन होगा और सेकंड का वॉल्यूम पूछेगा आपसे। सो मास बाय वॉल्यूम में एक क्वेश्चन दिया है कि KClO3 को अगर आप हीट करते हो तो वो डिवाइड होता है या प्रोडक्ट बनाता है KCl प्लस O2। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आप 0.1 मोल KClO3 को हीट करोगे तो O2 का कितना वॉल्यूम आपको मिलेगा? NTP मींस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन को दोबारा लिखूं और इसे बैलेंस करूं। KClO3 प्रोड्यूस करता है KCl और O2, इसे बैलेंस करेंगे तो यहां 2 और 3 इस तरीके से आएगा। इट मींस इसके 2 मोल कितना प्रोड्यूस करते हैं? 3 मोल ऑफ O2। ठीक है, 3 मोल का मतलब वॉल्यूम में अगर आप निकालोगे तो 3.22.4
लीटर, इट मींस 67.2 लीटर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 मोल KClO3 प्रोड्यूस 67.2 लीटर ऑफ O2। 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 67.2 अपॉन 2, 0.1 मोल 2 into 0.1 is equal to 3.36